Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sir Rifat Ali. Last time we have discussed on trigonometric ratios in trigonometry part 2. Now this time this is trigonometry part 3 and we are going to solve a system of different triangles. So this is 7th edition, syllabus D, book 2. Exercise 11B, question number 7 in advanced level. Okay, for this system of triangles V, W, X, Y, Z, we have to find out the perimeter and area of this system. Okay, now listen. First of all, what is perimeter? Now perimeter is defined as the boundary distance. Perimeter is defined as the boundary distance. So अगर हमें इसका perimeter find out करना है इस पूरे system का, so it means we have to find out or calculate Wx as Vw we are given, xy, yz and zy. जब इन साइड्स की लेंथ हम मालूम कर लेंगे तो इनका सम पेरीमीटर कहलाएगा, क्योंकि पेरीमीटर इज द बाउंड्री डिस्टेंस और सिस्टम का बाउंड्री डिस्टेंस है जनाब VW प्लस WX प्लस XY प्लस YZ प्लस ZV. दिस इज पेरीमीटर. सो अब ये देखते हैं कि डिफरेंट लेंथ ऑफ साइड जो आपको मालूम करनी है, यहां पर हम हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की. राइट. तीसरा स्टेटमेंट हमारा वही है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री. इन तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है. अच्छा चले देखिए, VW गिवन है, WX फाइंड करते हैं हम. WX, अब WX के लिए आप ट्राइंगल कंसीडर करेंगे VXW. इस ट्रायंगल की बात करते हैं VXW की. चलिए देखिए जरा, ट्रायंगल VXW, ट्रायंगल VXW की बात करते हैं हम. तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री, सो वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, एज वेल एज पाइथागोरस थ्योरम. राइट. 63 एंगल गिवन है. अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो जनाब 2 साइड्स का होना जरूरी है, तभी हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां पर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ VW मौजूद है. और अगर नेचर ऑफ साइड की बात करें तो अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, जो हमने सीखा था. सो दिस इज हाइपोटेन्यूज. अच्छा, दूसरा ये अपोजिट टू एंगल इज अपोजिट साइड. हम मालूम करने जा रहे हैं WX, तो ये तो शॉर्टर साइड एडजेसेंट टू एंगल है, तो ये हमारे पास क्या होगा WX. इसका नेचर ऑफ साइड है एडजेसेंट. अब देखते हैं कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के दरमियान कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम करती है. तो जनाब वो है कोसाइन. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि कोसाइन थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक, सही है जनाब. अब एंगल कितना है 63 डिग्री. सो दिस इज कोसाइन 63 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट फाइंड आउट करना है. दिस इज WX. सो राइट डाउन ओवर हियर WX डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 154. अब जनाब WX फाइंड आउट करने के लिए 154 डिवाइड हो रहा है. जब ये इज इक्वल टू के अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. सो दिस इज 154 टाइम्स कोसाइन 63 डिग्री इक्वल टू WX. अब जनाब इस जगह आप कैलकुलेटर यूज करें और WX की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि WX की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है. कैलकुलेटर यूज करने से पहले इस चीज की तसल्ली कर लें कि ये आपके पास D पर होना चाहिए, डिग्री मेजरमेंट पर हो, रेडियन या ग्रेडियंट पर ना हो. इसको डिग्री मेजरमेंट पे होना चाहिए और D बना हुआ इस पे
आ रहा हो। चलें, 154 टाइम्स कोसाइन 63, राइट। तो जनाब 69.9145। अब क्योंकि हमारा फाइनल आंसर तो नहीं है कि हम इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिखें या 4 सिग्निफिकेंट में, ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि 3 to 4 डेसिमल मेंशन कर दिया कीजिए ताकि फाइनली इसके बाद आप एक्यूरेसी को बरकरार रख सकें, ये जरूरी है। सो 69.9145, दिस इज 69.9145 एंड सो ऑन। ओके, ये WX की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है जनाब, WX ये रहा और हम इस WX की जगह क्या लिख देते हैं अब 69.9145। क्लियर है, ये आपके पास आ गया 69.9145 इन मीटर। ठीक है जनाब, अब WX हो गया, VW हो गया, हमें फाइंड करना है XY। अगर हम XY फाइंड करेंगे तो आप देखिए ना, XY में तो हमारे पास कोई एंगल मौजूद ही नहीं है। अगर कोई एंगल मौजूद नहीं है और हम एंगल फाइंड आउट करना चाहें, काम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि हम VX फाइंड आउट कर लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से XY मालूम कर लेंगे। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैंने यहां यूज की। अगर मैं VX फाइंड आउट करना चाहता हूं तो नेचर ऑफ साइड क्या होगा, अपोजिट टू एंगल, दिस इज कॉल्ड अपोजिट साइड। सो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रिलेशन है वो जनाब रेशियो है साइन थीटा। चलिए जनाब, अब अगर इस जगह मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है जनाब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जनाब साइन थीटा एंगल कितना है 63 डिग्री। सो साइन 63 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट VX डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 154, हाइपोटेन्यूज 154। अब आपको VX फाइंड आउट करना है, 154 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली राइट डाउन VX इक्वल टू 154 टाइम्स साइन 63 डिग्री। तो जनाब ये VX का आंसर क्या आ जाता है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। $137.215 एंड सो ऑन। यहां पर देखिए ना तो मैं यूनिट मेंशन कर रहा हूं, ना इनको 3 सिग्निफिकेंट या 4 सिग्निफिकेंट में लिख रहा हूं। ये मेरे फाइनल आंसर नहीं है, मैंने इनको यूज करना है अपना फाइनल आंसर मालूम करने में, तो इनको एज इट इज ही लिखकर छोड़ दिया जाता है एग्जाम में, राइट। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। तो एक्यूरेसी को रखने के लिए मैंने 4 डेसिमल यहां ले लिया, 3 डेसिमल यहां ले लिया, जस्ट फॉर एक्यूरेसी। ठीक है जनाब, ये WX आ गया, VX आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसके अलावा कहीं और यूज हो सकती है, चेक कर लेते हैं हम। देखिए, आपने WX मालूम कर लिया, VX मालूम कर लिया, VX की हेल्प से मैं XY मालूम कर लूंगा। यस, अब चाहे तो यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर ले, अदरवाइज हम यहां पर इस जगह पे इनकी हेल्प से तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इनको। सो यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करनी चाहिए हमें। और देख लीजिए, हमें एक एंगल गिवन है, यहां पे इस फिगर में कोई एंगल नहीं था तो कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं बनता, यहां पे तो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा। तो एक वर्कआउट इसके लिए भी कर लेते हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तमाम हो जाए, और फिर जो सॉल्यूशन हम देंगे पाइथागोरस थ्योरम में वो इस डायग्राम के ऊपर ही दे देंगे। ठीक सही है जनाब। अब ट्राइंगल VXZ की बात कर लेते हैं हम कि ट्राइंगल VXZ में क्या होता है, राइट। सो ट्राइंगल हमारे पास चेंज हो गई। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल VXZ की। VYZ इस ट्राइंगल में, अब देखिए VYZ के अंदर इस ट्राइंगल में अपोजिट टू 90 डिग्री क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया।
और जनाब VZ शॉर्टर एडजेसेंट साइड, ये हमारे पास क्या है जनाब, ये हमारे पास एडजेसेंट है। और अपोजिट टू एंगल, ये आ गया हमारे पास अपोजिट साइड। अब इस जगह पे आप चाहें कि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है या एडजेसेंट, दोनों हमारी नीड है, क्योंकि पेरीमीटर के लिए आपको YZ को भी पास करना है और ZV को भी पास करना है। चलिए जी, हम एडजेसेंट फाइंड आउट करते हैं YZ। तो एडजेसेंट का अपोजिट के साथ जो रेशो बनती है वो है टेंजेंट थीटा। तो इस जगह टेंजेंट थीटा इक्वल टू रेशो बिटवीन अपोजिट एंड एडजेसेंट। ठीक है जनाब। अब एंगल हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास 46 डिग्री है। नाउ दिस 46 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट 88 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट YZ। अब आपको YZ फाइंड आउट करना है। दिस टाइम YZ डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई होगा, और टेंजेंट 46 जो कि YZ से मल्टीप्लाई हो रहा है इस जगह पे आके डिवाइड हो गया। सो आपने यहां लिख दिया YZ इज इक्वल टू 88 अपॉन टेंजेंट 46 डिग्री। अब इस YZ को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, 88 डिवाइड बाय टेंजेंट 46, 84.9806, 84.9806 सो ऑन। अब जो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ये तमाम साइड फाइंड आउट कर ली, सपोज आपने YZ 84.9806, सो YZ ये रहा, राइट, दिस इज 98.9806 ओके, 84.9806। और जनाब WX फाइंड आउट किया था हमने 69.14 समथिंग, और VX आपने फाइंड किया 137.215, 137.215 ये आपने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है जनाब। अब इस जगह पर एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं जरा देखिए। पाइथागोरस थ्योरम में हम लिखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है जनाब। अब यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, द साइड सी इज द लार्जेस्ट साइड, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ए एज वेल एज इट मस्ट बी ग्रेटर देन बी। अब अगर आपको लार्जेस्ट साइड किसी राइट एंगल ट्राइंगल में फाइंड आउट करना है तो अपने ध्यान में पहले से रख लीजिए लाइक दिस। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर हमारी अननोन साइड ए या बी है, लार्जेस्ट साइड नहीं है, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, बी स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब आप इस स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो रेडिकल साइन यहां आ जाता है। अब बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर क्या आप लार्जेस्ट साइड फाइंड कर रहे हैं तो सम ऑफ द स्क्वायर आएगा, और अगर लार्जेस्ट साइड फाइंड नहीं कर रहे तो इस जगह नेगेटिव साइन ही आएगी। अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट नहीं कर रहे तो रेडिकल के अंदर डिफरेंस आएगा, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। लेकिन अगर आप लार्जेस्ट साइड फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, तब प्लस आएगा। इन दो बातों को अपने ध्यान में रखते हुए काम करते हैं हम। देखिए इस जगह पे हमारा नीड है एक्स वाई। ठीक है जनाब, एक्स वाई फाइंड आउट करना है हमको, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सप्लीमेंट्री एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 ही होगा। सो इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए जनाब, क्या एक्स वाई इस ट्राइंगल का लार्जेस्ट साइड है? नो, लार्जेस्ट साइड तो उसका ये है, VX लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप इस जगह पे क्या लिखेंगे, 137.215 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर। आपको यहां पर ये लिखना चाहिए।
137.215 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर, तो एक्स वाई साइड आपके पास आ जाएगी। अब देखते हैं एक्स वाई साइड हमारे पास क्या आती है। 137.215 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर, ये आ गया 105.28, 105.28। अच्छा जनाब, इस पॉइंट को नाम दिया हुआ था हमने y। ठीक है जनाब, ये एक्स वाई साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर ली, राइट। इन द सेम वे अगर ये दो साइड आपके पास है तो इधर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए आप। ठीक है, अब बताइए कि अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं ये लेंथ इस ट्राइंगल में अपोजिट टू 90, ये तो लार्जेस्ट साइड है ना, इस जगह पर माइनस नहीं आएगा, इस जगह पर तो प्लस आएगा। ठीक सही है, तो जनाब इस लेंथ के लिए क्या लिखा जाए, 88 स्क्वायर प्लस 84.9806 स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट। तो जनाब इस वी जेड की जो लेंथ है वो आपके पास क्या बन जाती है, विद इन स्क्वायर रूट 88 स्क्वायर प्लस 84.9806 स्क्वायर 122.334, 122.334। तो जनाब ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए अलग से आप इस पे काम करें और फार्मूला लिखें और उसको लिख के लेफ्ट राइट कीजिए, तो इतना लेंदी क्वेश्चन को नहीं बनाते, सॉल्यूशन इतना लेंदी नहीं बनता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने इस तरह से लिख के दिखाई आपको। बाकी जहां जहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था मैंने अपने जहन में इन कॉन्सेप्ट के साथ लार्जेस्ट साइड में पॉजिटिव आएगा, अदर टू साइड स्क्वायर का, और अगर लार्जेस्ट साइड नहीं है तो बिगर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट। इसी चीज को ध्यान में रख के आप डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। अब जनाब तमाम साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, अब इस जगह पे क्या काम करना चाहिए हमें, अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट्स के ऊपर, जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। चलिए जनाब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन में बना रहा हूं, फाइंड पेरीमीटर। तो जनाब पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो देखते हैं, इट इज द सम ऑफ ऑल साइड, it is the sum of all side but boundary distance, right। all side का मतलब ये नहीं है कि आप इस साइड को या इस साइड को ले लें, जो बाउंड्री डिस्टेंस आ रहा है उस पर ले लेंगे। सो वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड वी। तो जनाब पेरीमीटर कितना बन गया, अब आपने इन तमाम डिस्टेंसेस को ऐड करना है तो पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा। चलिए जनाब देख लेते हैं, हम वी डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। 154 प्लस 69.9145 प्लस 105.28 105.28 प्लस 84.9806 84.9806 प्लस 122.334 122.334। ओके, ये जनाब हमारे पास आ गया 536.5091।
Okay, now this is the final answer and we have to write down three significant figures. So perimeter is equal to 537 meter. This is the final answer. Okay, now part 2. Second part, we have to find out area. Okay, this is second part, find out area. Okay, now listen. We consider this system as triangle 1, triangle 2 and triangle 3. So area of a right angle triangle, बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड. इसको ज्यादा मुश्किल ना करें कि फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सिंपल से अपने जहन में कॉन्सेप्ट रखें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड. अब आपको यह बताना है कि किसी ट्राइंगल में दो साइड जिनके दरमियान 90 डिग्री बनता है उनकी लेंथ क्या है, ये देखिए जरा. सो एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3. हमारे सिस्टम में तीन राइट एंगल ट्राइंगल है. सो एरिया इज इक्वल टू, अब जरा बताइए फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर क्या लिखे, हाफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड. तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड कौन सी है इसमें, दो, ये रहा 90 डिग्री, दिस एंड दिस, 69.9145 टाइम्स 137.215, 137.215. ओके, देन प्लस सेकेंड ट्राइंगल पर आ जाए, ये रहा 90 डिग्री. सो दिस टाइम हाफ the product of perpendicular sides. So 105.28, 105.28 times 88 प्लस थर्ड के ऊपर आ जाइए, हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड. ये थर्ड ट्राइंगल है, 90 डिग्री ये रहा. सो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यस, 88 टाइम्स 84.9806, 9806. अब आप कैलकुलेशन में इन तीनों को लेकर आइए और फाइनली एरिया हमारे पास क्या होगा इसको हम मेंशन कर देते हैं. चलिए जनाब देखें, हाफ टाइम्स 69.9145 टाइम्स 137.215, 137.215 प्लस, अब इसके बाद प्लस आ गया. सेकंड ट्राइंगल के लिए कैलकुलेशन करते हैं हम, हाफ टाइम्स 105.28, 105.28 टाइम्स 88 प्लस थर्ड के लिए आ जाइए आप, हाफ टाइम्स 88 टाइम्स 84.9806, 13168.12 सो ऑन. अब ये तो फाइनल आंसर है हमारा, इसको तो थ्री सिग्निफिकेंट में लिखना चाहिए. सो एरिया वुड बी इक्वल टू 13200. तो फाइनल आंसर है कि इसका एरिया है 13,200 मीटर स्क्वायर. जनाब ये क्वेश्चन जिस लेंथ का था, इस लेंथ के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट फॉर प्रैक्टिस इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें आपने डिफरेंट चीजों को हैंडल किया है और आपने देखा कि काम किस तरह से करना है. अगर इसकी लेंथ देखी जाए मार्क्स के लिए तो देखिए 2 marks for here, 2 plus 4 2 6 2 8 10 12. 12 के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो पेरीमीटर के लिए है 13, फाइनल आंसर 14. कॉन्सेप्ट जो एरिया का फॉर्मूला है 15, फाइनल आंसर 16. तो 16 मार्क्स की लेंथ का ये क्वेश्चन है और इसमें हमने सिर्फ मेथड को, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, हमने जाना पेरीमीटर किस तरह फाइंड आउट करते हैं
और जो एरिया हमने आपको बताया था वो फाइंड आउट किया। अब आप देख लीजिए, यही 3 चीजें थी जो मैंने आपसे कही थी कि अगर आप चाहते हैं कि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री आगे नेक्स्ट क्लासेस में आसान हो, तो देखिए हमने ट्राइंगल से शुरू किया, हमने सम ऑफ 3 एंगल की बात की, हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात की, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाली और उसमें चीजें फाइंड आउट की। ये इसके फाइनल आंसर है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए। अल्लाह हाफिज।